ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए बात कर लेते हैं सेहत की। बारिश के मौसम में एक समस्या बहुत आम है और वो है झड़ते बाल। जी हाँ, बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के पानी से नहाने के बाद अगर साफ पानी से बाल ना धोएं तो बालों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और बाल झड़ने की समस्या पैदा हो जाती है। सर के गायब होते बाल भला किसे पसंद होंगे। बिल्कुल। इसलिए झड़ते बालों की समस्या को आप होम्योपैथी से भी सुलझा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है बाल झड़ने की वजह और महिलाओं पुरुषों में किन वजहों से होती है ये समस्या। नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। काली नागिन के जैसी काली काली जुल्फों की मिसाल दी जाती है, लेकिन यही जुल्फें जब घनी, काली और रेशमी ना रहें, तो परेशानी का सबब बन जाती हैं। अजी, सर से गायब होते घने और चमकदार बालों की फसल सभी के लिए परेशानी की वजह होती है, फिर चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। हाल ही में किए गए एक अध्ययन के दौरान ये बात सामने आई है कि पुरुषों में गंजेपन का कारण अक्सर जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक होता है। इसका मतलब ज्यादातर पुरुषों को झड़ते बाल और बढ़ता गंजापन अपने परिवार के किसी व्यक्ति से तोहफे के रूप में मिलता है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं में झड़ते बालों की समस्या मानसिक तनाव की वजह से होती है। इसके अलावा धूम्रपान, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और वर्किंग स्ट्रेस भी महिलाओं में बाल झड़ने का प्रमुख कारण है। इनकी तुलना में वे महिलाएं जो धूप और बारिश के पानी से बालों को बचाती हैं और जिनका जीवन खुशियों से भरा है, उनके बाल तुलनात्मक रूप से कम झड़ते हैं। कई बार गंभीर रोगों के साइड इफेक्ट्स के रूप में भी बाल झड़ने लगते हैं। इन रोगों में ली जाने वाली हाई डोज एलोपैथिक दवाइयां शरीर के भीतरी हिस्सों पर तो असर डालती हैं, साथ ही बालों पर भी अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं। ऐसे में सिर के बाल बहुत कम हो जाते हैं और जल्द ही स्कैल्प यानी सिर की त्वचा नजर आने लगती है। लेकिन यदि आप अपने बालों की देखभाल सही और संतुलित आहार लेकर करें, तो निश्चित तौर पर आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। कई बार मौसम बदलने या फिर जगह बदलने की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। ऐसे में आपको बालों की केयर करते रहना चाहिए और सप्ताह में 2-3 बार बालों को जरूर धोना चाहिए। कोई मेजर सर्जरी कराई हो, इन्फेक्शन हुआ हो या लंबे समय तक बीमार रहे हो तो भी आपके बाल गिरने लगते हैं। सॉफ्ट, खिले हुए और चमकदार बाल ही हेल्दी हेयर्स की निशानी है, जिनके झड़ने का इलाज होम्योपैथी के द्वारा भी किया जा सकता है। होम्योपैथ उपचार तंत्रिका प्रणाली को दुरुस्त करके तनाव और अवसाद जैसी प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है जो रोग को दबाने की बजाय शरीर को इस कदर तैयार करती है जिससे शरीर खुद उस रोग से अपनी रक्षा कर सके। होम्योपैथ दवाओं के साइड इफेक्ट्स नहीं होते और आम आदमी इसका आदी भी नहीं होता। तो झड़ते बालों की समस्या से परेशान हैं, तो तेज दवाइयां लेने के बजाय होम्योपैथ आजमा कर देखें। देखा आपने, महिलाएं हो या पुरुष, दोनों में ही बाल झड़ने की समस्या समान रूप से पाई जाती है। अगर आपको इससे निजात पाना है तो अपनी जीवन शैली में बस थोड़े थोड़े बदलाव लाने होंगे। जी हाँ, और अब बारी है इस हफ्ते का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड जानने की। वैसे इस हफ्ते पर्दे पर उतरी है इमरान हाशमी और विद्या बालन की जोड़ी, जिसमें इमरान एक घनचक्कर के रूप में नजर आ रहे हैं। घनचक्कर एक ब्लैक कॉमेडी है जिसका डायरेक्शन दिया है राजकुमार गुप्ता ने। जी हाँ, और फिल्म की कहानी इमरान के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर बैंक का पैसा लूटता है और भूल जाता है कि पैसा कहां छिपा है। बिल्कुल, फिल्म में विद्या इमरान की पत्नी का रोल निभा रही हैं, जिनका गेटअप पूरी तरह से 80s की फिल्मों का है। अब देखना है कि विद्या इस फिल्म में भी अपनी एक्टिंग का कमाल दिखा पाती हैं या नहीं। तो फिर देर नहीं करते हैं और आपको दिखाते हैं फिल्म घनचक्कर में क्या कुछ खास परोसा गया है आपके लिए।
किसन किंग इमरान हाशमी और लेडी परफेक्शनिस्ट विद्या बालन की जोड़ी डर्टी पिक्चर के बाद आपको घनचक्कर बना रही है। जी हाँ, इस फिल्म में फ्राइडे रिलीज हुई है फिल्म घनचक्कर, जो कि राजकुमार गुप्ता डायरेक्टेड फिल्म है। घनचक्कर एक सस्पेंस थ्रिलर कॉमेडी फिल्म है, जहां इमरान एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसे अमनेशिया यानी भूलने की बीमारी है। एक्शन में मेरी याददाश्त चली गई है। ये हम लोग को बना रहा है और हम लोग बन रहे हैं। मेरा इलाज चल रहा है। कि याददाश्त वापस आने का कोई चांस है? चांस तो है, पर एक खतरा भी है। हो सकता है कि वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाए। तो वहीं विद्या बालन एक पंजाबी हाउसवाइफ बनी है, जिसके खाने में कभी नमक ज्यादा होता है तो कभी कम होता है, लेकिन अपने आप को अल्ट्रा मॉडर्न रखने के लिए वो अजब गजब ड्रेस पहनती हैं। इमरान और विद्या का ये कॉम्बो किसी को पसंद आया तो किसी को बेकार लगा। कैसी लगी सर आपको? Horrible, पकाओ। I'm from the press. अच्छी थी, it was nice. विद्या बालन। ऐसे इस फिल्म को लेकर ऑडियंस बटे हुए हैं। कुछ वही हाल क्रिटिक्स का भी है। किसी को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई तो किसी को ठीक ठाक लगी। ठीक है, नॉट वेरी गुड बट ऑल राइट। देखिए, विद्या बालन आफ्टर कहानी इज ए लिटिल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। सो है, फिल्म का नाम ही ऐसा है घनचक्कर, दर्शक भी घनचक्कर हो जाएंगे कुछ देर के लिए। फिल्म स्लो है, एक तो बहुत इतनी धीमी गति नहीं होनी चाहिए, एक गाने को ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, और 5 में से 2.25 अंक इसको मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। आजकल फिल्में अपने नाम को सार्थक कर रही हैं, जैसे घनचक्कर है, आप किस तरह के चक्कर में पड़ जाएंगे दर्शक, ये तो या निकल के बाहर कहेंगे कि हम घनचक्कर थे जो फिल्म देखने गए। कोई स्टोरी का थीम नहीं, कोई प्लॉट नहीं, एक सिंपल सी चीज़ को लेकर इतना कंफ्यूज था डायरेक्टर भी राइटर भी। बात अगर स्टोरी की करें तो फिल्म की शुरुआत एक बैंक रॉबरी से होती है, जहां बैंक के लूटने के बाद इमरान का कैरेक्टर भूल जाता है कि उसने पैसे कहां रखे हैं, जिसके बाद कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं जो कि आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। मैं भाग नहीं रहा था, मैं भूल गया था मैं कहाँ रहता हूँ। फिल्म की कमजोरी की बात करें तो इसका म्यूजिक कुछ खास नहीं है और कई जगह कहानी जबरदस्ती ड्रैग की गई है। ओवरऑल आप राजकुमार गुप्ता की इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं। वैसे इस फिल्म से किसी को कोई खास उम्मीद तो थी नहीं, फिर इसका म्यूजिक भी चार्ट बस्टर पर फेल हो गया। बिल्कुल, विद्या भले ही ये कहती फिरें कि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से ही चलती हैं, पर ज्यादा एंटरटेनमेंट भी दर्शकों पर इस बार भारी पड़ता हुआ नजर आया। बिल्कुल, और इसीलिए फिल्म में एक अच्छी कहानी का होना बहुत जरूरी है, और जिसके लिहाज से ये फिल्म ज्यादा कमाल फिलहाल के लिए तो नहीं कर पाई। बिल्कुल, तो आप कीजिए डिसाइड कि ये फिल्म आपको देखनी है या नहीं। तब तक हम यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी, और आपको बताएंगे कि आपका ये हफ्ता और ये दिन कैसा रहने वाला है।